आइए तो आज हम लोग केमिस्ट्री की सॉल्यूशन चैप्टर को हम लोग देखने चल रहे हैं। यह तय है कि हम डीपली लेकर चलेंगे और प्रयास है कि आपका कंसेप्ट अच्छा निकलेगा और हम लोग जो है इस पर थोड़ी सी अगर कुछ बढ़िया करना है, बढ़िया पढ़ना है तो इसके लिए जरूर देखिए इस चैनल को। और आप देखते हैं, शुरू करते हैं। कहीं इधर उधर से जाने से अच्छा है कि आप आराम से इसको इत्मीनान से पढ़ा जाए। तो चलिए है हम लोग यही शुरू करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर को, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जानना यह है कि सॉल्यूशन क्या है। एक बहुत ही मार्वलस डेफिनेशन है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, फर्स्ट यही जानना है कि होमोजीनियस मिक्सचर लिखा है ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, कि दो या अधिक कंपोनेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मिक्सचर कि मिक्सचर में कहीं भी दो प्रकार के मिक्सचर होते हैं, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब यही है कि पूरे मिक्सिंग में कहीं भी उसका प्रोपोर्शन सेम है, एक बात। दूसरी, मिक्सचर में कहीं भी उसका प्रॉपर्टी सेम हो। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस। यानी कि मान लो कि हम लोग ग्लास में वाटर और उसमें शुगर मिलाए हुए हैं और उससे हम लोग मिक्सचर तैयार किए हुए हैं। तो उस मिक्सचर को यदि आप जो देखते हो कि सब जगह वाटर और शुगर का प्रोपोर्शन जो है सेम है, सब जगह उसका अनुपात सेम है, हमेशा एक ही तरह के अनुपात में वे मिले हुए हैं, एक बात। दूसरी बात, यदि उसको हम चख कर देखते हैं, ग्लास में यदि लिए हुए हैं तो ग्लास के ऊपर भाग से चखे या नीचे भाग से चखे, कहीं का भी चखते हैं, स्वाद उसका सेम आता है, टेस्ट सेम आता है। तो जस्ट लाइक ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। वी कैन से इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। देन नाउ वी कैन सी हियर कि टू और मोर कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट्स क्या है भाई, जैसे मैंने वाटर लिया और शुगर लिया, तो वाटर भी उसका एक कंपोनेंट है उस मिक्सचर का, और शुगर भी एक कंपोनेंट है। तो क्लियर है कि कंपोनेंट भी समझ में आ गई कि जो जिन चीजों से मिलकर बना हुआ है, जिन सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है मिक्सचर, उसी को वो सॉल्यूशन, वही उसका कंपोनेंट्स कहलाता है। क्लियर है, कंपोनेंट्स हम लोग क्लियर है। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स विच कंपोजिशन, कंपोजिशन यानी उसकी अमाउंट, उसकी मात्रा, कैन बी वैरिड विद इन ए सर्टेन लिमिट, एक निश्चित लिमिट तक ही उसको क्या किया सकते, उसको चेंज किया जा सके। तो वैसे ही सॉल्यूशन को हम लोग, वैसा ही मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। ये क्लियर, आप क्लियर कर लीजिए। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स विच कंपोजिशन कैन बी वैरिड विद इन ए सर्टेन लिमिट। तो निश्चित है हम लोग यहाँ पर इसको क्लियर कर चुके हैं कि व्हाट इज सॉल्यूशन, ये हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए उस सॉल्यूशन की जो मैं बात करता हूं, तो अभी मैंने कहा कि मैंने क्या लिया, मैंने लिया एक में लिया, एक में मैंने लिया कि एक में मैं लेता हूं वाटर और एक में लेता हूं मैं शुगर। अगर इस दोनों को मैं मिला दूं तो दोनों के मिलने से हमको सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन इस सॉल्यूशन जो मिलता है मेरा, इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, इस सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। व्हाई? ओनली देयर आर टू कंपोनेंट्स। यदि दो कंपोनेंट है, देख रहे हैं सॉल्यूशन में दो ही चीज है, वाटर और शुगर, दो ही चीजों से मिलकर बना है ये सॉल्यूशन। इसलिए सो वी कैन से दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। यदि ऐसा हो कि इफ वी टेक वाटर एंड प्लस शुगर प्लस, यदि हम लोग इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दें तो ये तीसरा कंपोनेंट हो गया। लेमन अगर ले लेते हैं तो तीसरा कंपोनेंट हो गया। तो इस तरह से अगर थ्री कंपोनेंट्स है यदि आपके सॉल्यूशन में, तो उसको हम लोग कहते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं टर्शियरी सॉल्यूशन।
क्लियर हो गया कि बाइनरी क्या है, टर्शियरी क्या है, वैसे उसके आगे चलते चले जाइए, जितने तरह की मात्रा मिला दी उतना सोल्यूशन उसको कह दीजिए। ये भी क्लियर हो गया बाइनरी सोल्यूशन क्या है और टर्शियरी सोल्यूशन क्या है। इससे भी हम लोग क्लियर हो गया कि कंपोनेंट की जितनी मात्रा होगी वही वो कहलाएगा। 2 है कंपोनेंट की मात्रा तो इसको बाइनरी कहेंगे, 3 है तो टर्शियरी कहेंगे, 4 होगा 5 होगा, जैसा होगा वैसा उसका हम लोग नेम कर देंगे। ये भी क्लियर हो गया हम लोगों का। अब जो हम कंपोनेंट की जो बात करते हैं, इसमें 2 तरह के लोग को देखे हैं, एक वाटर देखे एक शुगर देखे हैं। वाटर देखे और शुगर देखे हैं, 2 तरह के कंपोनेंट देखे हैं। इसमें आपकी अंदाजा कुछ गई होगी कि एक इसमें क्या है कि एक जो है सो कि उस सोल्यूशन में जो है इस शुगर को क्या कर दे रहा है, घोल दे रहा है। तो एक उसको घोल रहा है और एक उसमें घुल जा रहा है, एक घुल जा रहा है और एक उसको घोल रहा है। तो जो घोलने का काम करता है उसको हम लोग कहते हैं सोल्वेंट। जो घोलने का काम करता है उसको कहते हैं सोल्वेंट, और जो घुल रहा है उसको हम कहते हैं सोल्यूट। ये थे आम भाषा की बात करते हैं। लेकिन बहुत जगह आपको ऐसा हो जाएगा जैसे कि पानी में दूध, दूध में पानी, तो इसमें कौन सोल्वेंट है और कौन सोल्यूट है, यहां पर आपको कष्ट होगा। तो उसको मैं क्लियर कर रहा हूं कि ऐसी जगहों पर कि हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, कौन किसको सोल्वेंट कहेंगे और किसको सोल्यूट कहेंगे। तो सीधा सीधी वहां पर मामला है कि जिसकी मात्रा ज्यादा है। तो हम लोग ऐसे ही मजाक में पूछ लेते हैं कि दूध वाले से पूछ लेते हैं कि पानी में दूध है कि दूध में पानी है। तो ये हम लोग मजाक में जो पूछते हैं तो उसका अर्थ है कि पानी में दूध का मतलब कि पानी की मात्रा, वाटर की मात्रा ज्यादा है और मिल्क की मात्रा कम है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि पानी में दूध। यदि दूध में पानी कहते हैं इसका मतलब है कि मिल्क की मात्रा ज्यादा है और वाटर की मात्रा कम है। और एक ये भी एक किस्सा और एक हमको याद आ जाता है, लोग पूछते थे देहातों में, ये पूछते हैं लोग कि क्या खाए हैं, भोज में गए थे क्या खाए हैं, दही चूरा मिला है कि चूरा दही मिला है, कि दही चूरा मिला है कि चूरा दही मिला है। ठीक है, तो देहात में तो एक से एक भाषा है, कोई कोई कह देता है कि दह चूरा मिला है, ठीक है ना। तो सबकी अर्थ अलग अलग है। दही चूरा का मतलब कि दही ज्यादा है और चूरा कम है, तो दही चूरा हो गया। चूरा दही का मतलब हुआ चूरा ज्यादा है और दही कम है। और दह चूरा का मतलब हुआ कि दही ऐसा था जिसमें ठोसापन कम था, जो सॉलिड कम था, ज्यादा पानी वाला था और उसमें चूरा लगा हुआ है, तो उसको हम लोग दह चूरा कह देते हैं। तो इस तरह से आप कंसेप्ट क्लियर कर लिए कि व्हाट इज सोल्वेंट एंड व्हाट इज सोल्यूट। तो जिसकी मात्रा ज्यादा है उसको क्या कहेंगे, जिसकी अमाउंट ज्यादा है उसको हम लोग सोल्वेंट कहते हैं, जिसकी अमाउंट कम है उसको सोल्यूट कहते हैं। क्लियर हो गए आप लोग, ये दोनों चीजों से आप क्लियर हो गए कि जिसकी अमाउंट ज्यादा है, ठीक है ना, और जिसकी अमाउंट कम है। तो मोर अमाउंट जिसके पास है, मोर अमाउंट, उसको हम लोग कहेंगे कौन सी, उसको व्हाट वी से इट इज कॉल्ड सोल्वेंट। और जिसका लेस अमाउंट है, जिसका कम अमाउंट है, उसको हम लोग कहेंगे क्या, व्हाट वी कैन से इट इज सोल्यूट। तो ये क्लियर है, इट इज क्लियर फ्रॉम इट कि व्हाट इज सोल्वेंट एंड व्हाट इज सोल्यूट। तो इस चीज पर देखते हुए हम लोग देखे हैं कि यहां पर जो है सो कि मेरे पास देखने को मिल रहा है कि एक और बात मैं बता रहा हूं, एक और बात बता रहा हूं कि मेरे पास इस तरह से सॉल्यूशन को देखते हैं तो हमारे पास एक सॉल्यूशन आता है, हम लोग देखते हैं, 1 मिनट में देखते हैं उसको कि क्या है। तो उसको हम लोग देखने चलते हैं। तो जरा सा यहाँ पर देखिए, टाइप ऑफ सॉल्यूशन हम लेके चले हैं। यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में मामला यह है कि देखते हैं कि सोल्यूट क्या है और सोल्वेंट क्या है। तो अगर सोल्वेंट में यदि गैस है, सोल्वेंट यदि गैस यानी इसकी कंपोनेंट, जिसकी कंपोनेंट ज्यादा है उसको सोल्वेंट कहते हैं। तो इसकी मात्रा ज्यादा है, गैस ज्यादा है और सोल्यूट कम है। तो यदि ये सोल्वेंट जिसकी ज्यादा है, सोल्वेंट की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए ये यहाँ चूंकि गैस है सोल्वेंट के रूप में, तो हम इस ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं गैसियस सॉल्यूशन। यदि सोल्वेंट के रूप में यदि लिक्विड है तो इसको हम लोग कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। यदि सोल्वेंट के रूप में यदि सॉलिड है तो उसको हम लोग कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। क्लियर है। तो यदि सोल्वेंट, ये गैसियस सॉल्यूशन का मतलब है कि गैस में, देखिए यहाँ पर कैसे कैसे दिखाएं, गैस में यदि गैस घोलते हो ये भी गैसियस सॉल्यूशन है, गैस में लिक्विड घोलते हो तभी इसको गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे, गैस में यदि सॉलिड लगाते हो
तभी उसको गैसीय सॉल्यूशन कहते हैं। इस सब का हमने एग्जांपल दिया है कि जब गैस में गैस डालते हो तो जैसे कि नाइट्रोजन में ऑक्सीजन को मिलाओ, तो हम एयर में देखते हैं कि एयर में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, गैसीय सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, यदि गैस में हम क्लोरोफॉर्म डाल दें, लिक्विड के रूप में क्लोरोफॉर्म है, इसको ये N2 गैस में यदि हम डालते हैं, N2 गैस में यदि हम लिक्विड को डालते हैं, किस लिक्विड को, तो क्लोरोफॉर्म को डालते हैं, तो देखिए ऐसे सॉल्यूशन को भी हम लोग गैसीय सॉल्यूशन कह रहे हैं। और यदि गैस के रूप में नाइट्रोजन है और इसमें हम लोग कपूर को डाल देते हैं, यानी कि गैस में सॉलिड को डाल, ये भी गैसीय सॉल्यूशन है। तो सबका मैंने एग्जांपल भी यहाँ पर दे दिया है। वैसा ही लिक्विड में गैस, यानी एग्जांपल दिए हैं कि वाटर में आप ऑक्सीजन मिला दो, लिक्विड यानी कि वही भी बोले हैं कि दूध में पानी में दूध से बोले हैं, यानी कि आप लोग देखते हो कि आजकल तो रईस लोग ऐसे हैं कि वाटर में जो है सो इथेनॉल मिलाते हैं, उसमें वाइन मिला देते हैं, तो वाइन मिलाते हैं तो वाटर की मात्रा ज्यादा होती है, वाइन की मात्रा कम होती है, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, उसको भी हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। लिक्विड में भी हम सॉलिड मिला देते हैं, यानी आप लोग तो पीते हैं गर्मी के दिनों में जो है सो कि प्यास बुझाने के लिए हम लोग वाटर में ग्लूकोज मिला देते हैं, तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। वैसा ही सॉलिड में गैस मिलाए हैं तो भी सॉलिड सॉल्यूशन, जैसे देखिए यहाँ पर पैलेडियम में हाइड्रोजन गैस को मिलाए हुए हैं, तो उसको हम लोग कह सकते हैं। यहाँ हम लोग सोडियम में लिक्विड के रूप में ही रहता है पारा जो है, मरकरी जो है लिक्विड के रूप में रहता है, तो हम लोग देख रहे हैं कि सोडियम सॉलिड है, और ऐसे लोगों को हम अमलगम कहते हैं। जब दो मेटल को एक साथ मिक्सिंग किया जाता है तो उसको हम लोग अमलगम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई भी अमलगम हो सकता है। और जब आप लोग तो जानते हैं कि जब हम लोग कोई भी गहना बनाते हैं, कोई भी गहना हम लोग बना रहे हैं, तो उसमें जो है सो कि ऑर्नामेंट्स बना रहे हैं, तो ज्यादातर लोग गोल्ड का, तो गोल्ड में मिलाते क्या हो, तो गोल्ड में उसको लचीला बनाने के लिए, नहीं तो गोल्ड लचीला नहीं होगा तो ऑर्नामेंट्स नहीं बन सकते हैं, तो उसको लचीला बनाने के उसमें हम लोग कॉपर को मिलाते हैं, तो कॉपर जो मिल जाता है तो भी हो गया कौन सी, सॉलिड सॉल्यूशन, वो आपका हो गया। इस तरह से मैंने सबका आपको एग्जाम्पल दे दिया है। और एक खूबसूरत बात बताते हैं कि यदि ये जो देखे हैं लिक्विड में गैस, लिक्विड में सॉलिड, ये सब जो देख रहे हैं, इस आधार पर मैं बात करता हूं, यदि लिक्विड के रूप में यदि आपके पास लिक्विड के रूप में अगर सोल्वेंट हो, लिक्विड के रूप में सोल्वेंट के रूप में यदि आपका वाटर हो, सोल्वेंट के रूप में क्या हो, वाटर हो, ठीक है। इफ वाटर एक्ट्स एज सोल्वेंट, तो उसको हम कहते हो एक्वस सॉल्यूशन। व्हाट वी से इट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। तो आज ये भी क्लियर हो गया कि व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मींस कि दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच वाटर एक्ट्स एज सोल्वेंट। जब वाटर जो है सोल्वेंट के रूप में काम करता हो, वाटर एक्ट्स एज सोल्वेंट, तो वैसे को हम लोग क्या कहते हो, उसको हम लोग कहते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन। उसी को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। और वाटर छोड़कर, ठीक है ना, वाटर को छोड़कर कोई अन्य दूसरा कोई जो है सो कि अगर इसमें काम करता है, लिक्विड के रूप में काम करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कौन सी, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो आपसे कोई पूछे कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या है भाई, तो वो भी हम लोग बता सकते हैं कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या है। तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन के बारे में कोई पूछे तो हम बता सकते हैं कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या है। तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन की हम कह सकते हैं, वहां पर नॉन एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि हमारी मामला यह है कि हम वहां कहेंगे कि अदर लिक्विड एक्सेप्ट वाटर, अदर लिक्विड एक्सेप्ट वाटर, अदर लिक्विड एक्सेप्ट वाटर, एक्सेप्ट वाटर एक्ट्स एज सोल्वेंट। तो जैसे बेंजीन को ले लेते हैं सोल्वेंट के रूप में, तो उसको हम लोग नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। और वाटर यदि सोल्वेंट के रूप में लेते हैं तो उसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। ये कहला जाएगा आपका नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये भी क्लियर हो गया कि एक्वस सॉल्यूशन किसको कहते हैं और नॉन एक्वस सॉल्यूशन किसको कहते हैं। एकदम कंसेप्ट क्लियर है कि यदि मेरा लिक्विड सोल्वेंट के रूप में है और वह लिक्विड यदि वाटर है तो उसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। यदि लिक्विड के रूप में हम लोग
वाटर छोड़कर दूसरे किसी को ले ले, मिल्क को ले लेते हैं, बेंजीन को ले लेते हैं, ऐसे चीजों को लेते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। ये भी क्लियर है। और हमारे सामने जो मुख्य प्रश्न ये है कि जो हम बात कर रहे थे अमाउंट की, कि किसकी मात्रा कितनी, किसकी मात्रा कितनी की अगर बात होगी कि किसकी मात्रा कितनी, तो हम लोग यहां पर से बात करते हैं, उसको कहते हो कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मीन्स कि कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि आपने जो है सो कि सॉल्यूशन में क्या डाला है, वाटर डाले हैं, शुगर डाले हैं, तो आखिर उसकी क्या अमाउंट है, यही मैं बात कर रहा हूं कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या है और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या है। यह जो बात बतलाता है वही कहलाता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मीन्स कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ए पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ये जो बता दे वही उस सॉल्यूशन का क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन कहलाता है। अब उस कंसंट्रेशन को हम लोग निकालने के लिए हमारे पास देयर आर सो मेनी मेथड्स। तो देयर आर फॉलोइंग मेथड्स जस्ट लाइक परसेंटेज, मोलरिटी, मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मास फ्रैक्शन, पीपीएम। अब मेरी ड्यूटी बनती है, इस तरह के सारे लोग हैं, हम एक एक के बारे में चलते हैं पढ़ने के लिए। फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट अबाउट परसेंटेज। तो परसेंटेज से हम लोग देखेंगे कि उस सॉल्यूशन में किसकी कितनी परसेंट है, कितना परसेंट सोल्वेंट है और कितना परसेंट सोल्यूट है, ये बता देगा। तो वो कंसंट्रेशन बता रहा है, तो हम इसी को कहेंगे परसेंटेज। परसेंटेज के रूप में व्यक्त कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन को। तो देखते हैं परसेंटेज के बारे में चल रहे हैं। तो परसेंटेज यदि मुझे बताना है तो परसेंटेज हम तीन तरह से बता रहे हैं। एक मेरा है मास परसेंटेज, दूसरा है उसी मास परसेंटेज को आप वेट परसेंटेज भी कह सकते हो। देखिए केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही शब्द है। केमिस्ट्री में जिस शब्द को आप मास कहते हो उसी शब्द को वेट कहते हो, लेकिन ये शब्द फिजिक्स में जाकर चेंज हो जाता है। फिजिक्स में मास का दूसरा अर्थ है और वेट का दूसरा अर्थ है, दोनों के मीनिंग में फर्क है, लेकिन केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही शब्द है, इसीलिए हम लोग मास परसेंटेज कह दिए या वेट परसेंटेज कह दिए, और इसको डिनोट करते हैं W/W%। देखिएगा W है स्मॉल लेटर में ऊपर में और नीचे में जो है W कैपिटल लेटर में है। ये ध्यान रखते हैं कि बात है। बच्चे ठीक से वर्क करें, ठीक सही देखें, सही पढ़ें और सही समझें। यहां दूसरा है मेरे पास वॉल्यूम परसेंटेज, इसको भी मैं डिनोट किया हूं V/V, ऊपर स्मॉल भी है नीचे कैपिटल भी है, इस तरह से हम दिखाया है। और तीसरा मैं दिखा रहा हूं वेट वॉल्यूम परसेंटेज। तो हम लोग एक एक के बारे में चल रहे हैं पढ़ने। मान लीजिए कि पहला की बात मैं कह रहा हूं, पहला मेरे सामने है मास परसेंटेज, तो मैं इसकी मैं बारे में पढ़ रहा हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय W/W%, इसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। इसकी चर्चा करने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप जब एग्जाम देते हो और एग्जाम में आपका जो नंबर आता है, मान लो किसी लड़के को और फुल मार्क्स है 500, फुल मार्क्स है यदि उसका 500 और वह लाता है परीक्षा में, उसकी मार्क्स आती है फुल मार्क्स 500 है, और वह एग्जाम के बाद उसका रिजल्ट होता है, तो वह ऑप्टेन मार्क्स कितना करता है, उसकी ऑप्टेन मार्क्स कितनी होती है, उसकी ऑप्टेन मार्क्स यदि जो है सो कि 300 हो, 300 उसकी मार्क्स हो, तो पूछने वाले पूछ लेते हैं कि कितना परसेंट मार्क्स आपको आया है, कितना परसेंट मार्क्स आया है, कैसे निकालते हैं। तो छोटी सी बात मैं आग्रह करूंगा, उस चीज को ठीक से ध्यान से सुनिएगा। परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब होता है पर मीन्स यूनिट 1 और सेंट मीन्स 100, कि 100 की बात होगी। यानी मैं कहूंगा कि यदि आप बाजार जाते हो और बाजार में जो भी सामान आप खरीदते हो, यदि वो 100 रुपया का खरीदते हो, 100 रुपया का खरीदते हो, जब भी मार्केटिंग करने हैं 100 रुपया में मार्केटिंग करते हो, तो यही कहलाता है परसेंटेज। जैसे मान लो बाजार जाते हो और आप जो है सो कि आलू खरीदते हो, तो आलू खरीदते हो और आलू की कीमत है 20 रुपया पर केजी। आप कितना आलू खरीद कर लाओगे? आप आलू खरीद कर लाओगे 5 केजी, क्योंकि आपको हमेशा कितना में खरीदना है? 100 रुपया में। जब भी परसेंट की बात हो, आप एकदम दिमाग में सेट करिए कि जो भी करना है मुझे 100 रुपया में ही करना है, और उसी आधार पर मैं ये आपको समझाने चल रहा हूं। वेट परसेंटेज उसी को मैं समझा रहा हूं। आइए उसको समझने की
चक्कर में हम लोग लगते हैं। मान लीजिए इसको मैं हटा रहा हूं, ये अगर आपको पूछ दे परसेंटेज कितना होगा तो आप क्या करते हो, ऑप्टेन मार्क्स को ऊपर रखते हो और फुल मार्क्स को नीचे रखते हो, ठीक है ना, और 100 से क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर, 100 आ गया ना, 100 की बात आ गई, आपका काम हो गया, बस यही हम लोग निकाल लेते हैं उसका, ठीक है ना, और यहीं से हो जाता है 60, यानी कि मेरा मार्क्स आ गया 60%। तो हम लोग यहीं से बात कर रहे हैं। चलिए इसको हम लोग समझ चुके हैं, इसको हटा देते हैं। और इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि W/W परसेंट का मतलब क्या, यानी कि वे मास परसेंटेज क्या है और वेट परसेंटेज क्या है, इसी को मैं समझ रहा हूं। जरा सा समझिएगा इस चीज को, इस खेल को जरा समझिएगा, इस खेल को समझना है हमको। इस खेल को समझने के लिए मैं लेता हूं, मान लीजिए कि मेरा क्या है, ये सोल्वेंट है। व्हाट इज दिस? दिस इज सोल्वेंट। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज सोल्यूट। इट इज सोल्यूट, इट इज सोल्वेंट एंड इट इज सोल्यूट। एंड व्हेन वी मिक्स टुगेदर, एक साथ इन लोगों को मिक्स करते हैं, व्हाट वी ऑब्टेन? वी ऑब्टेन सॉल्यूशन। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं आपसे बात करता हूं कि इसमें वाटर है, इसमें वाटर है, मान लीजिए कि इसमें वाटर है, ठीक है, इसमें हम वाटर को रख देते हैं, ठीक है, इसमें वाटर को रख देते हैं, ठीक, बहुत सुंदर। इसमें यदि हम वाटर को ले लेते हैं और इसमें हम मान लो कि शुगर को ले लेते हैं, ठीक है, और दोनों जब मिल गया तो आप जानते हो कि क्या बनता है, शरबत बनता है। तो शरबत को हम लोग सिरप लिख देते हैं, सिरप बना मेरा, ठीक है ना, उसी सिरप को सोल्यूशन कह रहे हैं। तो वाटर और शुगर, मान लीजिए कि वाटर हम लेते हैं 15 ग्राम, वाटर कितना लेते हैं 15 ग्राम, और शुगर ले लेते हैं 5 ग्राम, ठीक है। तो मिल के जब इसमें गया तो सोल्यूशन में अमाउंट कितनी होगी, वाटर 15 है और शुगर कितनी है 5 ग्राम है, तो 15 ग्राम अब प्लस 5 ग्राम, हाउ मच ग्राम? इट विल बी 20 ग्राम। हाउ मच ग्राम? इट विल बी 20 ग्राम। जरा ठीक से समझिएगा मेरी बात को, जो हम लोग बात करने जा रहे हैं उस चीज को ठीक से समझिएगा कि हम लोग को हमेशा मैंने बताया है कि जब परसेंटेज करेंगे तो परसेंटेज का मतलब कि 100 पर बात कर रहे हैं। कितना पर बात कर रहे हैं? 100 पर ही बात कर रहे हैं। ये क्लियर कंसेप्ट कीजिए, ठीक है। तो 100 पर बात कर रहे हैं, जरा समझिएगा मेरी बात को, यही से मैं समझा रहा हूं आपको कि हमने व्हाट वी सी हियर, हमने यहां देखा कि 15 ग्राम में कितना है 5 ग्राम, तो टोटल कितना है हुआ 20। हम यहां देख रहे हैं कि 20 ग्राम में शुगर की अमाउंट कितनी है 5 ग्राम। हम लिख देंगे सिंस 20 ग्राम हैज हाउ मच 5 ग्राम of solute, 20 gram of solution has 5 gram of solute, so we can see here कि 1 gram has how much, 1 gram has 5 by 20, 5 by 20, so we can see here कि how much in 100 ग्राम, क्योंकि परसेंट तो 100 पर ही बात होगी, तो 100 ग्राम में कितना होगा यार, तो 5 by 20 into 100। अब देखो हम यहां से निकाल लेते हैं, यहां से 5 4 जा 20 और 4 25, दैट मीन्स 25%। इट इज माई रिजल्ट, इट इज माई रिजल्ट। तो हमने लिखा क्या यहां पर, हमने लिखा क्या, जो हमने इसे समझाया कि मुझे तो परसेंट मिल गया, लेकिन इसको यदि हम केमिस्ट्री की भाषा में लिखे तो क्या लिख सकते हैं यार, कैसे लिखे हैं, जरा सा देखिएगा जरा सा ध्यान से। ये जो 5 लिखे हैं, ये 5 क्या है, इट इज वेट ऑफ सोल्यूट, और 20 लिखे हैं, ये क्या है, इट इज वेट ऑफ सोल्यूशन। तो हम लोगों को और इंटू 100 किए हैं, तो इसी बात को मैं यहां लिख रहा हूं कि W/W परसेंट मीन्स क्या, व्हाट, वेट ऑफ सोल्यूट, weight of solute by weight of solution into 100। यही निकल कर आया है ना बउआ, यही निकल कर आया है, और इसी को हम लोग कहते हैं वेट परसेंटेज। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला भी निकाल कर दिखा दिया कि कैसे हम लोग बात करते हैं। इस चीज को भी यहां लिख सकते हो, यहां भी ऐसी को ऐसे लिख सकते हो कि 20 का मतलब कि वेट ऑफ सोल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट, दैट मीन्स। यदि हम एक और बात बता देते हैं आपको, बहुत सुंदर बात बताते हैं,
सोलवेंट को हमेशा हम वन से डिनोट करते हैं और सोल्यूट को हमेशा हम 2 से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर मैंने जो वेट लिखा है इसका मतलब क्या है कि W1 कितना है, W1 है आपका 15 ग्राम और W2 कितना है, W2 है आपका 5 ग्राम। तो हम इस 20 के बदला में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि W1 प्लस W2 ग्राम हैज व्हाट, हैज कितना, हाउ मच 5 ग्राम मीन्स W2 हैज W2 ग्राम। इज इट क्लियर? So since W1, so we can see here 1 gram has what? So W2 by W1 plus W2. So we can see here 100 gram has what? So 100 gram has what? 100 gram has what? W2 by W1 plus W2 into 100। मतलब कहने का मतलब क्या है कि W2 मीन्स वेट ऑफ सोल्यूट, 2 से डिनोट करते हैं सोल्यूट को, वेट ऑफ सोल्यूट। और W1 कहने का मतलब क्या है, वेट ऑफ सोल्वेंट प्लस W2 कहने का मतलब वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 100। इसको भी और चाहो तो और इसको लंबा कर सकते हो। वेट ऑफ सोल्यूट का मतलब हमको पता है कि वेट ऑफ सोल्यूट हम लिख सकते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूशन लिख दिया, सॉरी, weight of solute, not solution, weight of solute, oh yes, big mistake, weight of solute। and what is here, weight of solution means weight of solvent plus weight of solute, weight of solvent plus weight of solute। is it clear? And into 100, the one formula, second formula, and in last we can write in short form, weight of solute means W2, weight of solvent means W1, weight of solute W2 into 100। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये क्लियर हो गया है आपका। तो ये क्लियर हो गया है आपका, तो इस पर हम लोग कुछ सवाल को देख सकते हैं, एकदम आराम से इस पर देख सकते हैं कि क्या इस पर कोई सवाल दे तो क्या हम लोग उसको डील कर सकते हैं, एकदम डील कर सकते हैं। अभी एक सवाल तो हम लोग लिखे थे और फिर एक दोबारा भी कोई सवाल हम लोग क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग देख सकते हैं, अगर चाहो तो मैं दिखा सकता हूं कि क्या इस पर सवाल कुछ बन सकते हैं, एकदम बन सकते हैं। देखिए एक लिखा है कि a solution is prepared by dissolving 5 gram urea in 95 gram water, what is mass percent urea in the solution? Just like, तो हमने भी क्या देखा, VC W by W परसेंट हमसे पूछ रहा है, मास परसेंट पूछ रहा है, हम लिख सकते हैं W by W परसेंट इक्वल टू, अभी हम फॉर्मूला आपको बताया है कि W2 by W1 प्लस W। एक मिनट, थोड़ा सा जरा इस सवाल को समझिए पहले, उसके बाद हम सवाल को बनाते हैं। पहले सवाल समझना बहुत जरूरी होता है कि व्हाट प्रॉब्लम इज गिवन टू मी। द प्रॉब्लम इज गिवन टू मी, हियर इज, वी कैन राइट हियर इज सोल्वेंट एंड हियर इज सोल्यूट। आप पहले ये बताओ मुझे कि कौन सोल्वेंट है। दो चीजें हैं यहाँ पर दिया हुआ, एक यूरिया दिया है और एक वाटर दिया है। तो कौन सा सोल्वेंट है और कौन सा सोल्यूट है, तो आपको दो चीजें यहां दी है, 5 ग्राम दिया है, 95 ग्राम दिया है। तो आप इससे निकाल सकते हो, आप बता सकते हो किसकी मात्रा ज्यादा है, वाटर की। जिसकी अमाउंट ज्यादा है उसको सोल्वेंट कहते हैं। तो यहाँ पर वाटर है, सोल्वेंट के स्थान पर वाटर है, और सोल्यूट के स्थान पर क्या है, यूरिया है। सोल्यूट के स्थान पर यूरिया है। अब आप हमको अमाउंट बताओ। तो वाटर है 95 ग्राम और यूरिया कितना है बुआ, 5 ग्राम। यानी कि क्लियर है, इसको तो 1 से डिनोट करते हो, इसको 2 से डिनोट करते हो, याद रखिएगा। तो ये दिया हुआ है W1 हमको दिया हुआ है, W2 दिया हुआ है हमको। अब हमसे पूछ रहा है कि जो सोल्यूशन मिला है हमको, इस सोल्यूशन में मास परसेंट यूरिया क्या है। तो मास परसेंट यूरिया हमसे पूछ रहा है, तो हमारे पास फॉर्मूला है, दो तरह से बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड में बता रहा हूं कि W by W परसेंट, एकदम आसान से मेथड बता रहा हूं
ये क्या फॉर्मूला लिखे हैं, ये लिखे हैं कि W2 बाई W1 प्लस W2 इंटू 100, यही ना लिखे थे यार, यही तो लिखे थे अभी, यही तो लिखे थे W2 बाई W1 प्लस W2 इंटू 100, यही तो लिखे थे, इसलिए इसको देखिए इसी को मैंने लिख दिया है। अब यहां से हम लिख सकते हैं W2 कितना है बुआ, 5 ग्राम है, ठीक है ना, W1 कितना है 95 है, और W2 कितना है 5 है, इंटू 100 है। जरा कैलकुलेट करके बताइए, ये 5 बाई 100, 95 प्लस 500 इंटू 100, अब बताओ कि ये तो गए, ये भी गए, हाउ मच, इट इज 5%। आंसर मिल गया, कितनी आसान थी। एक मेथड मैंने शॉर्ट में बताया, दूसरी मेथड यदि आप मैथ के जानकार हो, मैथ यदि आपको आती है, तो हम यहां से सीधे बात करेंगे कि 95 और 5, ये सॉल्यूशन में कितनी इसकी अमाउंट है, सॉल्यूशन में इसकी अमाउंट है 95 प्लस 5 दैट मींस 100, तो हम लोग यही कह देते हैं कि 100 में कितना है, सिंस 100 हैज व्हाट 5 ग्राम, 100 हैज व्हाट 5, तो 100 पर निकालना था, 100 तो दिया ही हुआ है, वैसे नहीं मन कहता, थोड़ा सा और ऊपर के फिर से देख लीजिए, 1 हैज कितना 5 बाई 100, तो हमको तो हमेशा 100 पर ही निकालना होता है ना, तो फिर पुनः 100 पर निकालेंगे तो आएगा कितना, अरे उतना ही तो आएगा यार, उतना ही आएगा 5। तो आप जैसे निकालो, दूसरी अमाउंट हटी, यहाँ पर ऐसा रहता तो हम लोग ऐसे ही लेके चलते। यहां से देख लीजिए, एकदम आसान से हम लोग सवाल को बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रॉब्लम एकदम आसान होती है, सिर्फ कॉन्सेप्ट हमारी सही होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट सही है तो हम लोग प्रॉब्लम को यूं बजाते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक चीज को देख लिए, दूसरी चीज के फेरा के चक्कर में हम लोग लगते हैं कि दूसरी चीज क्या है हमारे पास, दूसरी चीज है वॉल्यूम परसेंटेज, इसको नोट करते चलिएगा, आप नोट करते चलिएगा तो काम आसान हो जाती है। ये समझ में आया, तो इसको जरा सा 1 मिनट में नोट कर लीजिए, नोट करते चलिए, नोट कर लिए, नोट कर दिए, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड प्लीज नोट इट। तो हम लोग इसको नोट कर लेते हैं, इसके बाद हमारी कहानी चलती है कि इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस सवाल को भी, इस प्रॉब्लम को भी जरा सा नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जरा सा जल्दी से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन दिख रहा है, उसका सॉल्यूशन दिख रहा है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो हमको दिखाई देता है जरा सा कि हमने यहां देखा था कि मास परसेंटेज के बाद हम लोग देखना चाहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, तो जस्ट लाइक जैसे इसको देखें वैसे ही ये भी समझ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जरा समझ लेते हैं, छोटी सी काम है, समझ लेते हैं इसको हम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जरा समझिए। यहां मैं लिख रहा हूं, दूसरा है मेरा बी, क्या है V बाई V %, तो हम लोग वही लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर सामग्रियों को थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर मैंने वाटर लिया है, वाटर का वॉल्यूम ले लीजिए, शुगर का वॉल्यूम लेना थोड़ा सा कष्टदायक हो जाएगा, जरा सा देख लेते हैं, जरा सा देख लेते हैं, जरा सा देख लेते हैं, जरा देखिएगा, इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं, सिरप तो है, चलिए कोई बात नहीं, चलिए जरा सा देखिए, मैं इसमें यहाँ पर थोड़ा सा बात आपसे कर रहा हूं कि अगर मेरा यही अमाउंट हो तो हम यहाँ वॉल्यूम के रूप में चुपचाप लेंगे, किसके रूप में लेंगे, हम लोग वॉल्यूम के रूप में लेते हैं, जरा सा वॉल्यूम ले लेते हैं, ठीक है, वॉल्यूम के रूप में लेते हैं इसको, देखिए सोलवेंट है, सोल्यूट है, सोल्यूशन है, जरा सा लेते हैं, कोई चीज ले लेते हैं, ml के रूप में लेते हैं या सेंटीमीटर क्यूब के रूप में लेते हैं, मान लीजिए कि इट इज 15 सेंटीमीटर क्यूब, क्या ले लो यार, कुछ ले लो, कुछ ले ना लो, कुछ वॉल्यूम ले लो, मान लो मिल्क ले लेते हो, या मिल्क ले लो या वाटर ले लो, वाटर में मिल्क मिला देंगे, क्योंकि वाटर में मिल्क मिलाने का प्रावधान तो बहुत पुराना है, ठीक है, तो वाटर में मिल्क मिला देते हैं, कितना भैया, तो वाटर है 15 सेंटीमीटर क्यूब और मिल्क मिला लेते हैं 5 सेंटीमीटर क्यूब या 5 ml कह लो, सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है वो 1 मिलीलीटर, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ये बात समझते चलते हैं, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। तो फिर वही अमाउंट है, उसी अमाउंट को जानबूझ के लिए है, यहाँ से देख लीजिए कितना है 15 ग्राम, ग्राम को हटा दो यार, ग्राम को हटा देंगे, ग्राम हटा देंगे और क्या लिख देंगे, ml लिख दो, चाहे सेंटीमीटर क्यूब लिख दो, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पर एक चीज और हम लोग हटा सकते हैं, इसको W1 को हटा दो, जहां जहां W लोग है ना, ये W लोगों को हटा देते हैं हम, ठीक है ना,
डब्लू लोगों को हटा देते हैं तो मेरा काम बन जाएगा। जरा सा देखिए, जरा सा, बाकी सब कुछ नहीं है, बस इसको हम हटा देते हैं। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या करने जा रहा हूं? देखिए, ये सब हटा दिए हम, यहां से सब ग्राम वाले प्रोसेस सब हट गया, ग्राम वाले सब प्रोसेस हट गए, सब ग्राम वाले प्रोसेस हट गए, ग्राम वाले सब को हटा दो। ठीक है, बस हो गया, आ गए हैं जगह पर हम लोग, आ गए हैं। ग्राम को हटाओ, चलिए ये ग्राम को हटाओ। ठीक, ये W2 हटा दो, नहीं W2 से अभी यहाँ कष्ट है। आ जाओ यार, क्यों तंग करते हो, चलो आ जाओ। ठीक, वेरी गुड। तो हम लोग यहाँ लिए हैं, ये है 15 सेंटीमीटर क्यूब, या ml कह दो, ठीक है, ml भी कह सकते हो, ml कह दिए। ठीक है, ये भी 5 ml हो गया, तो ये भी कितना हो गया, 20 ml हो गया। तो 20 ml है 5 ml, देन 1 इतना, फिर वो सही आ जाएगा। यानी कि सर आपने तो एकदम आसान कर दिया। आसान क्या कर दिया कि आपने कहा V/V परसेंटेज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे, क्या मिला था, वॉल्यूम मिला था ना, तो वैसे ही लिख देंगे कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यहां फिर वैसा ही काम करते हैं जैसा मुझे आया है, 20 में इतना है, जैसे 20, ये जो हमारा 20 आया है, 20 का मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, तो वही लिख रहे हैं यहाँ पर, V1 प्लस V2 हैज कितना होगा, तो V2 लिखा है ना, और फिर 1 इक्वल टू कितना, तो V2 बाई V1 प्लस V2, और इसो 100 इक्वल टू V2 बाई V1 प्लस V2। बस इसी चीज को यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं उसको वैसा ही शॉर्टकट में, क्या लिख देंगे, V2 बाई V1 प्लस V2 इंटू 100। हो गया, एकदम काम वैसा ही है। ऐसा ही कोई क्वेश्चन होगा हम आराम से बना देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम। फर्क क्या है, वहां ग्राम की बात कर रहे थे, यहाँ मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब या लीटर की बात करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेम है, एकदम आसान सा चीज है। फिर ये नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, प्लीज नोट इट, नोट कर लेते हैं। तब फिर हम आपको बताते हैं वेट वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब बताते हैं, कि वेट वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब बताते हैं। वेट वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब है कि इसका वॉल्यूम है और इसका वेट है, कोई चीज ले लो, तो ये वॉल्यूम में ले लो और ये वेट में ले लो, जैसा भी लिए थे, इसके पहले लिए थे हम लोग, इसके पहले हम लोग लिए थे, जो लिए थे वही ले लेते हैं, ठीक है ना। इसके पहले हम लोग शुगर लिए थे, इसके पहले हम लोग शुगर लिए थे, शुगर ही ले लो, ठीक है। तो इसका ml हटा दो, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मामला जैसा बन रहा वैसा बात करेंगे, उसी हिसाब से बात करते हैं। यहाँ पर ये अमाउंट हटा दो, अमाउंट की मात्रा हटाकर थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा, एक मिनट इसको थोड़ा सा हटा ही दीजिए बढ़िया से, तो हम लोग बात करते हैं। चलिए थोड़ा सा इरेजर बना लेंगे तो हम लोग का क्लियर हो जाएगा। चलिए बउआ ये सब हटा दीजिए, चलिए हटा देते हैं। चलिए अब बढ़िया से समझेंगे, अच्छा से समझेंगे, प्रेम से समझेंगे, ठीक है। चलिए प्रेम से समझ लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए चलते हैं, ये वाटर ले लेते हैं और इसमें शुगर ले लेते हैं, ठीक है ना। और यही वेट वॉल्यूम मेरा परसेंटेज, हमने शरबत जो तैयार किया वो शरबत मान लो कि जितना का तैयार किया उस शरबत से ही बात है, मान लेते हैं जहां से बात हो, तो जो अभी लिखे थे उसी हिसाब से चलते हैं। यहां लिखेंगे W/V परसेंट, क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, लिखेंगे वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट, समझ चुके हैं, इसलिए दिक्कत यहां नहीं है। वेट ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, एकदम इसका वॉल्यूम ले लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और एक बात तो हमेशा लेके चले हैं, क्या कि 100 से ही करना है, बोलिए
एकदम सेम आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई भी सवाल होगा बस जैसा देखेंगे, कह क्या रहा है, मास कह रहा है कि वॉल्यूम कह रहा है कि वेट वॉल्यूम कह रहा है, क्लियर हो गया। इतना देखने के बाद आज आप एक काम में तो दक्ष हो गए कि आपको अगर कोई जाते हैं, कोई दवा लेते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं और सिरप के रूप में है, तो सिरप पर जो पढ़ने के लिए जो लिखा रहता है, अगर मान लो कि तीनों में से कोई बात लिखा हो W/W%, तो आप मतलब समझ रहे हैं, V/V%, आप मतलब समझ रहे हैं, W/V%, आप मतलब समझ रहे हैं कि इसकी मात्रा कितने में दिया है, कि पूरे पूरे 100 में इसकी कितनी मात्रा है। 100 में जो मात्रा आप बता रहे हैं कि 100 में कितनी मात्रा है, परसेंटेज का मतलब यह है कि मैंने आपको 100 रुपये दे दिया है, जो भी करना है आपको 100 रुपीज में ही करना है। तो बस आप इसको समझ गए हैं। अब हम चाहेंगे कि दो चार सवालों को मैं देखूं, जो चार प्रॉब्लम्स को मैं देखूं कि हम लोग उस प्रॉब्लम से कैसे निजात पाते हैं। एक तो देख चुके हैं, ये देखिए, इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा हम लोग डील करना चाहते हैं कि ये क्या कह रहा है, हमसे जो कह रहा है उसी पर हम बात कर रहे हैं। जरा से चलते हैं, थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मीठा, सब लेते हुए चलेंगे और हम लोग को तो पारंगत होना है ना, हम लोग पारंगत बनेंगे। चलिए उसी की बात करते हैं, पारंगत बनने की दिशा में चलते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट से इट, तो ये कह रहा है कि सोल्यूशन कंटेंट 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड, 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, हैव यू सीन एवर सोडियम क्लोराइड? यस, अरे यार घर में जो नमक है, नून, साल्ट, वही तो है सोडियम क्लोराइड। चलिए, और इन 95 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन, ये स्पष्ट कह रहा है, जो कह रहा है हम लोग फिगर से ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, इट इज सोल्वेंट। व्हाट इज इट? इट इज सोल्वेंट एंड इट इज सोल्यूट। What is it? It is solute. It is solute. And it is solution. It is solution. What it say? Solvent. Solvent की चर्चा नहीं किया है कि solvent क्या है, इसकी चर्चा नहीं किया है। इसकी चर्चा किया है solute की, कि solute क्या है भाई, सोडियम क्लोराइड। हम लिख दिया सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला। कितना है ये 20 ग्राम। वेरी गुड। और सोल्यूशन के बारे में बताया है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इज 95 सेंटीमीटर क्यूब। एक बात ये किया है, और दूसरी बात भी बताया है कि सॉल्यूशन की डेंसिटी बताया है। तो ये तो सेंटीमीटर क्यूब देखकर आप समझिएगा कि क्या दिया है, मास दिया है, नहीं नहीं नहीं, क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है। जी हाँ, ये वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम दे दिया है। और डेंसिटी दिया है। डेंसिटी कितना दिया है? डेंसिटी दिया है 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी दे दिया है। चलिए, तो जो दिया है इससे हम लोग बात करते हैं। तो ये तो आपका मास में दिया है, और ये वॉल्यूम दिया है, इसका डेंसिटी दिया है। क्या इसका ही मास निकाल दे क्या? हाँ सर, एकदम आसान से निकाल सकते हैं। मैं आपको को बात दिखा रहा हूं कि आप याद रखिएगा कि मास माने होता है वेद। मास माने होता है वेद, VD, जिसका मास हम निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए, V दिया है हाउ मच, 95, D दिया है हाउ मच, 1.25, हो गया। बस इसका ही मास निकाल लिए। तब तो आप इसको दो विधियों से बना सकते हैं। तो दो विधियों में कहा जाए, इसका भी जब दोनों का ग्राम दिया है तो हम आराम से इसका हल कर सकते हैं। एक फर्स्ट मेथड तो मुझे मालूम है, क्या मालूम है कि W/W% मुझे मालूम है, क्योंकि मास परसेंट ही पूछ रहा है। देखो तो मास परसेंट पूछ रहा है, वही लिख देंगे। तो लिखेंगे क्या, हमारे पास फॉर्मूला है क्या, W2 बाई हमको लिखा है कौन सी, W1 + W2, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूशन, और इंटू क्या कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। हो गया मेरा काम। W2 दिया है 20 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन मिला है हमको कितना, 95 इंटू 1.25 और इंटू 100 तो करना है मुझे। अब देखिए, इस पॉइंट को हटाते हो तो आपको ऊपर में फिर हमको 100 मिल जाता है। बाकी तो आप आसान काम जानते हो कि आसान काम क्या होता है। आसान काम हम लोग चलते हैं तो ये चलते हैं, तो 25 से चलते हैं तो ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है ना। और 5 से चलते हो तो ये देखो, ये 4 हो गया, ठीक है ना, आराम से काम है। फिर हम लोग इसको करते हो तो 90 हो गया,
और ये जो है सो कि कितना हो गया, ये 20 हो गया। ठीक है, हम लोग आराम से काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या आया बुआ, तो यहाँ से देख सकते हो 24 जा 80 और 84 जा 320, 320 बाई 320 बस आप डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। डिवाइड करके जो आ जाएगा उतना परसेंट आपका आंसर हो जाएगा। दिक्कत है आपको डिवाइड करने में तो मैं भी डिवाइड कर सकता हूं, लेकिन ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, क्लियर है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को समझ गए, इस क्वेश्चन को समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमारे पास क्या है, कहता है कि डेंसिटी ऑफ 85% फॉस्फोरिक एसिड जितना, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट कैन इतना ग्राम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। बहुत सी आसान कामों में फिर वही खेल खेलेंगे जो अभी खेल खेले हैं। क्या खेल खेले हैं सर, इसी खेल को फिर मैं लिख रहा हूं। देखिए क्या खेल, मैं बार बार खेल दिखा रहा हूं, कितनी आसानी से हम लोग इस हमारे खेल को पकड़ लीजिएगा तो एकदम कोई भी प्रॉब्लम होगा आप आराम से बना सकते हो। इसको मैं 1 लिख रहा हूं, 1 का मतलब सोलवेंट है। इसको मैं 2 लिख रहा हूं, 2 का मतलब सोल्यूट है। सोल्यूशन के लिए कोई हमारे पास नंबर नहीं है। ठीक है, यूं ही छोड़ देते हैं। जरा सा देखिए, कर रहा है कि 85% फॉस्फोरिक एसिड, इसके बारे में बताया है कि यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड है। कौन है भैया, फॉस्फोरिक एसिड है। ठीक है ना, ठीक है। अब क्या है फॉस्फोरिक एसिड, क्या फॉर्मूला है, देख कर डरेंगे नहीं। ठीक है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कितना दिया है, 85%। 85% का मतलब हम जानेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 85%, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 85%, ये मुझे जानना है। ठीक है, ये हमको जानना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 85%। चलिए देखते हैं 85% का मतलब क्या है। फॉस्फोरिक एसिड दिया है, फॉस्फोरिक एसिड, चलिए कोई बात नहीं, फॉस्फोरिक एसिड। चलिए अब हम देखना चाहते हैं कि फॉस्फोरिक एसिड यहां दिया हुआ है मेरा कितना, कह रहा है 85%। 85% का मतलब जानेंगे। 85% का मतलब है कि ये है, ये टोटल है 100, कितना है 100, ये टोटल है 100। इस 100 में 85 ये हो गया, वेरी गुड। ये जब 100 है तो कितना है, ये 85 ग्राम है। जब ये 100 ग्राम है तो कितना है, 85 ग्राम है। बहुत सुंदर। अब उसके बाद इसकी डेंसिटी भी दिया हुआ है। ठीक है, डेंसिटी दिया हुआ है, तो डेंसिटी ये तो मास हो गया। ये जो कहा 85%, उसका मैंने मतलब बताया कि 85% का मतलब क्या हुआ कि 100 में 85। ठीक है, अब जरा समझिए, ये कह रहा है कि इसकी डेंसिटी, ये तो मास दिया हुआ है इसका। अब हम डेंसिटी देखते हैं, डेंसिटी कितना है बउआ। डेंसिटी दिया है 1.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको दो चीज दिखाई था, अभी मैं दिखाया था कि मास माने वेद, बोले थे ना। तो अगर मास मालूम है, डेंसिटी मालूम है, तो वॉल्यूम तो निकाल सकते हो। कह रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दैट कंटेन्स। अब देखिए मामला चेंज हो गया, जरा से इसका पहले वॉल्यूम निकाल लीजिए। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा m/d, यानी m कितना है, m कितना है 100 है, और डेंसिटी कितना है 1.70 है। तो इतना वॉल्यूम आपको आया। कब, जब 85 था तो इतना वॉल्यूम आ गया है आपको। जब ये 85 ग्राम है तो कितना वॉल्यूम है, इतना। तो हम यही बात लिखेंगे। अब उसके बाद कह रहा है कि 17 ग्राम होगा तो क्या होगा, 85 पर कितना वॉल्यूम है, 17 ग्राम पर इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो हम सीधे सीधे कहेंगे कि 85 ग्राम हैज कितना, 85 ग्राम हैज वॉल्यूम इतना। ठीक है, तो 70 ग्राम, तो हम पहले एक पर निकालेंगे। एक पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देख बउआ थोड़ा सा 1 मिनट, इसको थोड़ा और नीचे करो। चलिए हम लोग पहले हम लिख दे, कैसे ही लिखते हैं कि सिंस 85 ग्राम हैज व्हाट वॉल्यूम, तो 100 बाई 1.70। अगर 1 ग्राम पर निकालना हो तो क्या कहोगे, तो 1 ग्राम हैज 100 बाई 1.70 इंटू 85। तो सिंस, so we can solve it for 17 gram. 17 gram has how much, the 100 by 1.70 into, यार ये भाई मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक हो गया यार, देख लो 1 मिनट, 1 मिनट, ब्लंडर मिस्टेक को जरा ठीक करो।
85 तो यार अभी हम लोग सीखे हैं कि एक 1 पर जब आएगा तो 85 तो नीचे ना होगा यार, हम लोग कहाँ चले गए, 85 नीचे हो गया। यस, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, बिग मिस्टेक। तो 1 पर चलेंगे तो ये नीचे आ जाता है, ठीक है ना। और जब इतना पर चलेंगे ये तो ठीक है, नीचे कितना है हुआ 85 है, और ऊपर में कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब मेरा काम आसान है, अब इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखो 17 से इसको ले जा सकते हैं। यस, 17 5 जा 85, 17 5 जा 85 और 25 जा 100, दैट मीन्स 20 बाई 1.70। इसको तो आप सोल्व कर सकते हो कैसे, ये डिसमल हटाओगे तुमको यहाँ आ जाएगा, यहाँ हम लोग ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ ले लेते हैं 100, तो 100 लेते हैं तो हमारा सोल्व हो सकता है। क्या हो सकता है, अब यहाँ से आप यहाँ से इसको सोल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 100 बाई 170। और ये भी मैं आपको छोड़ देता हूँ, आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वही इसका जो है सो कि क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा। जितना आएगा उतना ml या सेंटीमीटर क्यूब लिख दीजिएगा। हो गया क्लियर, ये भी क्लियर हो गया। इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं और उसको हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बना सकते हैं। तो हमारा काम जो है सो कि बहुत आसान हमने कर लिया। और पुनः मैं आपसे कहूँगा कि हम लोग बहुत मजा ले रहे हैं, बहुत मजा ले रहे हैं इस चैप्टर का। अब हम लोग इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे।